चाहती हूँ ये कि मैं इंडिया बहुत गई हूँ। आई गो इंडिया, यू गो, नो गो। आई डोंट गो दैट मच। ओके, आप मुझसे बेहतर अंग्रेजी नहीं बोल सकती। वो मुझे पता है जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी हमारे नेशनल हीरो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं इंडिया गई थी जब, तो मुझे बड़ी पजीराई मिली थी। उसकी खास वजह ये थी कि वो सारे मेरे फैन बन गए थे। लेकिन मुंबई में एक खास होटल में मुझको रोका गया था, लेकिन वहाँ पे भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अभी आपको आपस की बात है, क्या छुपाऊं कि मुझे तो अफोर्ड दूसरे ही करते हैं, तो खैर मैं कहाँ से पैसे देती। वहाँ पर एक मामा कबूतर वाले थे, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो मीडिया तो वैसे भी मेरे पीछे पड़ा रहता है, तो मुझे ज्यादा तकलीफ इसलिए होती है कि मीडिया मेरे भी पीछे पड़ा रहता है। और जैसे अपने ये जो बैठे ना दानिश, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं क्या बताऊं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हसीन है। खैर, अब आगे मैं ये बताऊंगी कि मेरी अगली फिल्म जो मैं प्रोड्यूस करूंगी। प्रोड्यूस करेंगी? नहीं, प्रोड्यूस वही जो आप बोल रही है, तो वो मैं दानिश को हीरो लूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि ये राजी हैं भी मेरे साथ काम करने के लिए, क्योंकि क्रिकेट से मुझे बहुत ही लगाव है। क्रिकेटर्स कमर्शियलिज्म की तरफ इस तरह काफी जा रहे हैं, मीडिया में, टीवी सीरीज में। हो सकता है आगे कोई ड्रामे फिल्मों में भी आने लगे। अभी तक तो ऐसा कुछ फिल्मों में नाम तो आने लगे हैं लोगों के। नसरत, आप मेरे और उनके बीच में नहीं आए। अच्छा, मैं आ भी नहीं सकती जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये शर्मा रहे हैं मेरे को उधर देख के। देखिए, एक नंबर 1 हीरोइन आपसे मुखातब है। दूसरी बात ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जी बहुत प्रमोट करूँ अपने पाकिस्तानियों को। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि ये जो मेरे उल्टे हाथ में बैठी है ना खतून, ये बहुत ही मुस्कुरा रही है। क्यों इतना मुस्कुरा पता नहीं, हंसती रहती है। आप मुझे भी शायद कास्ट करेंगी, मैं अपना नाम सुनने के लिए इस वजह से हंस नहीं जी, मैं ऐसे लोगों को नहीं करती हूँ, मैं इधर करूंगी। ये जो दानिश है ना अपने, दानिश आप कब मिल रहे हैं आप मुझसे? वो मिलेंगे आपको, मिलेंगे। वो बाजी आपको देख ही नहीं रहे, ब्रेक में रहने बताएंगे। मैं बाजी आप कौन होती है कहने वाली है? आंटी तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? मैं नंबर 1 हीरोइन हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने अपनी 18वीं सालगिरह मनाई है। तुम देख के बात करो, और तू समझती क्या हो अपने आप को? मैंने उनसे बात कर रही हूँ, बीच में कूद रही है आकर। ओए आंटी, तू माफ कीजिएगा, आपकी शक्ल वो बाजी से मिल रही थी जो हमारे चैनल पे आती है, उनसे मिल रही थी। माफ कीजिएगा। मीडिया पहले मैड होते जा रहा है और फिर मेरे पीछे पड़ गई है। अच्छा, थोड़ा सा बात करेंगे जी। ब्रेक में बात करेंगे आपसे। क्या हमें कॉल के बारे में बताया गया था? कहीं चला गया इधर उधर हमारे साथ। अच्छा, वी हैव अ कॉल राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। कौन है भाई साहब? शुमाइला। शुमाइला जी, शुमाइला वेलकम टू द शो। फरमाइए जी। दानिश भाई आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू। और आपकी बाजी भी आई है, हांडी बाजी। हांडी बाजी पे इस वक्त मीरा आ गई है। हाँ, दानिश भाई के साथ जोड़ी अच्छी रहेगी उनकी। अच्छा, ओके, देखिए जी। थैंक यू। और मैं पाकिस्तानी टीम को एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगी। जरूर। ए जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी न भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान है हमारा। है पाकिस्तान कभी ना भूलो वाली लाइन चली गई थी। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। और अल्लाह ताला आप लोगों के जज्बे ऐसे ही बुलंद रखे और आप लोगों को ठेस ना पहुंचे, हमारी ये दुआ है। कुछ और खबरें भी अखबारात में हैं। कुमार संगकारा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ठीक है, बहुत खेल लिया, बहुत खेल लिया और अब कॉन्सेंट्रेट करेगा। इज अ रिनाउंड टेस्ट प्लेयर, वनडे प्लेयर। मेरे ख्याल 11,000 रन दोनों फॉर्मेट्स में उसके, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन हिस्ट्री। आप देखें, आपने हेडिंग तो पढ़ ली, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है पूरी डिटेल में जाए, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट इज टू गिव यंगस्टर्स अ चांस। आप देखें, दैट्स द मेन थिंग कि आप एक सीनियरिटी की हैसियत से एक यंग प्लेयर को आते हुए देखा उन्होंने कि आ रहे हैं, तो उनको मौका नहीं मिल रहे। और T20 आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, IPL हो रही है। वो कह रहे कि मैं फ्रेंचाइज से खेलूंगा, क्योंकि तो वो होती है, बिग बैश हो रही है, IPL हो रही है, फिर अब इंग्लैंड में होती है,
श्रीलंका में हो रही है, बहुत जगह T20 हो रही है। वो कह रहे मैं फ्रेंचाइजी से खेलूंगा लेकिन इंटरनेशनली T20 नहीं खेलूंगा, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने यंगस्टर्स को लाना चाहता हूँ कि वो यंगस्टर आके खेले। इट इज अ वेरी गुड साइन। अच्छा, क्या आप लोगों को ये नहीं लगता कि पेट्रियाटिज्म सिर्फ ये नहीं होती कि आप मुल्क के लिए जीत के आ गए, बल्कि आप अपने मुल्क के या अपने नेशनल्स के लिए क्या सोचते हैं? जैसे ये बात है कि अपने जूनियर्स को मौका दिया कि जी हमारे बाद कौन आने वाला है, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा, हम हर मतलब एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज या जो कुछ भी है, हम सीनियर हैं जूनियर हैं, सब में कंपटीशन लगा हुआ होता है। नहीं देखिए, ये हमने सिर्फ जीतना सिर्फ ये रखते हैं, या अपनी परफॉर्मेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी चीज में, किसी भी कंपटीशन में आपको हार को एब्जॉर्ब करना, एक्सेप्ट करना आना चाहिए, तभी आप जीतेंगे। इसीलिए हम कैरिड अवे हो जाते हैं जब हम जीतते हैं आफ्टर लॉन्ग गैप, तो हम बिल्कुल कैरिड अवे और फायरिंग और ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ी है ना। एक तो हमें जीत बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्रिकेट में हो या दूसरे खेलों में हो, लेकिन जब आप हारते हैं वो टाइम होता है सीखने का, वो टाइम होता है अपने आप को संभालने का। टफ टाइम्स के अंदर से अगर आप ठीक तरह से गुजर पाए तो फिर अच्छे टाइम को तो आप आराम से एंजॉय कर लेंगे। यहाँ हम बात जिस चीज की नहीं करते वो सिस्टम है। श्रीलंका का ये जो शख्स है, साबिक कैप्टन भी है, वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, जैसे मैंने कहा हिस्ट्री में ऐसा प्लेयर नहीं आया, बहुत कम आए। तो इनके पास सिस्टम है, इसका बैकअप मौजूद होगा, इस जैसा खेलने वाला प्लेयर होगा। ये भी बात। यहाँ हमारे पास एक ले दे के एक प्लेयर है जो प्रोडक्ट है, जिसको लोग देखते हैं, शाहिद खान अफरीदी जी। दूसरा प्लेयर वैसा नहीं है। इस तरह से किसी ने अभी बात की थी, वसीम, वकार, जावेद मियादाद कंसिस्टेंसी से बनते हैं। वसीम अकरम एक एक्सेप्शनल टैलेंट था, वकार एक एक्सेप्शनल टैलेंट था, इंजमाम, जावेद मियादाद ये एक्सेप्शनल टैलेंट थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर जब शुरू में आया था तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका था। पहली इनिंग में जो टेस्ट मैच खेला था उसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हमें ख्याल है बहुत ज्यादा इनिंग्स खेलने के बाद उसने जाके वनडे में सेंचुरी की थी। तो कंसिस्टेंट एक तो पिक करने वाला होना चाहिए कि सचिन तेंदुलकर एज अ 15 ईयर ओल्ड बॉय कोई आई होनी चाहिए। ब्रेक आगे हमें लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस बात को भी आगे बढ़ाएंगे। और गुल साहब खामोश हैं, आप जरा आपने प्रेडिक्शन देने शुरू कर देने हमें, तो इनकी इम्पोर्टेंट